प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का मनन के लिए भजन 46 Psalms 46 वर्स 1 उसका दूसरा भाग पढ़ना। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। आमीन। संकट में अति सहज में मिलने वाला सहाय। एक भक्त अपने अनुभव से ये भाग को वर्णन किया है। अभी ये बात हमारी जीवन के संबंध में हम तुलना करना, ये बात सत्य है क्या? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमारे कष्ट के समय पर परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, ऐसा गवाही देते हैं। क्या सत्य ऐसा है क्या? हम बाइबल से बहुत से बात देखते समय पर संकट की समय पर प्रभु उनकी निकट आया, उनको उन संकट से निकाला, दुख से निकाला, उनकी ऐसा परेशानी से उनको बाहर लाया। ऐसा बहुत से बातें यूहन्ना आखिरी में लिखा, प्रभु ने इसके अलावा भी कई बातें जो किया है जिसके बारे में वर्णन करना है तो किताबें दुनिया में भर जाएगा और रखने के लिए जगह नहीं होगा, ऐसा यूहन्ना का लिखना है। तो आज हम केवल एक संभव देखेंगे, उससे हम कई बात ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 22 से 28 तक आप पढ़ना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बस यहाँ का संभव अभी आपको समझ में आया होगा। एक बहुत बड़ा भोजन प्रभु ने अद्भुत रीति में वहां का लोगों को खिलाया। 5 रोटी 2 मछली विभाजन करके 5000 पुरुषों को, बाकी स्त्री बच्चे कितना मालूम नहीं, उनको भोजन खिलाने के बाद प्रभु तुरंत शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम तुरंत उस पार जाओ, समय व्यर्थ नहीं करना, तुम तुरंत उस पार जाओ। ऐसा उन पर दबाव डाला, क्योंकि शायद शिष्य लोगों ने थोड़ा सा आलसीपन किया होगा, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, ऐसा सांसारिक तौर पर होता है। वो वहां पर उसका 22 वचन क्या कहता है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, अर्थात उन पर प्रेशर डाला। शिष्य लोग तुरंत जाना है, क्योंकि शिष्य लोगों को ऐसा विचार नहीं, थोड़ा देर के बाद जाएंगे, ऐसा उनका सोच था। लेकिन प्रभु की आज्ञा के मुताबिक या प्रभु ने उनको कहने के मुताबिक उन लोग उस बातों में आया और नाव पर बैठ करके उन्होंने अपने यात्रा आरंभ की। यात्रा आरंभ करने के बाद वे लोग बहुत बड़ा प्रतिकूल में फंस गया, ऐसा हम देखता है। देखो, प्रभु आपको भेजता है, इसका मतलब आपको कोई प्रतिकूल नहीं आएगा, विरोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल आएंगे, है ना। उसका 24 वचन में क्या बोलता है? उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, मतलब हवा विरुद्ध में था
और लहर उठ गया और नाव डूबने की अवस्था में आ गया। इन बातों से हम कुछ बात सीखना है। अभी आप ये बात को देखना, शिष्य लोग प्रतिकूल में उलझ रहा है, उनको बचने का उपाय नहीं नजर आ रहा है। लेकिन हम देखते समय पर जिस प्रतिकूल में शिष्य लोग उलझ रहा है, उनकी नाव उलझ रहा है, उन प्रतिकूलों में होकर के प्रभु उनके पास चल के आ रहा है ना। उसका 25 वचन, और ईश्वर रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। हाँ, जिस प्रतिकूल में वो लोग उलझ रहा है, उसी प्रतिकूल में होकर के प्रभु यीशु, उसी प्रतिकूल में होकर के, प्रतिकूल अभी समाप्त नहीं हुआ, उसी प्रतिकूल में से यीशु मसीह चल के उनके पास आया। उसका कारण क्या है? क्यों यीशु मसीह को वो बात संभव हुआ? यीशु मसीह दुनिया में परमेश्वर का पुत्र जरूर है, लेकिन यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य की रीति में जीवन बिताने के लिए पिता का नियुक्त करके आया हुआ व्यक्ति है। तो उस प्रतिकूल एक साधारण मनुष्य की रीति में प्रभु यीशु मसीह पार कर रहा है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह की प्रार्थना। उसका 23 वचन पढ़िए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ, लोगों को विदा करने के बाद यीशु मसीह खाली नहीं बैठा, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए ना। प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, अभी पिता की उपस्थिति में है, वो प्रार्थना में है। यीशु मसीह की प्रार्थना अभी तक समाप्त नहीं हुआ। वो सूली पर भी इतनी वेदना का मध्यम में भी वो प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन हम अपने जीवन में समझना है ना। उसके बारे में आप देखता है तो लूक 21 का 37 जो भाग है, जिसको आप योहान उसकी 7 अध्याय 53 और 8 का 1 ये भाग पढ़ेंगे कि यीशु मसीह उपदेश करने के लिए आता था। उपदेश देने के बाद वो जोतन पहाड़ में चले जाता था। यही जोतन पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह उतरने वाला है। अभी जब उसकी पुनरागमन होगा, रहस्य आगमन पर नहीं, जब वो पवित्र लोगों के साथ अर्थात मंडली के साथ जब धरती पे उतरेंगे, यही जोतन पहाड़ में आने वाला है। ये जोतन पहाड़ जहां पर यीशु मसीह जाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना केंद्र था। वहां पर यीशु मसीह पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। आज अनेक लोगों के जीवन में पिता के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में समय बिताने के लिए अवसर उन लोग अलग नहीं कर रहे। वो अन्य बातों में उलझा हुआ है। ये शैतानी युक्ति है। आप प्रार्थना ना करें, आपकी प्रार्थना जीवन को पूर्ण रीति में तोड़ के रख दे ना। यीशु मसीह की प्रार्थना स्वभाव इब्रानियों को जो पत्रिका लिखा उसका 5 अध्याय 7 वचन पढ़िए। ईश्वर ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। तो यीशु मसीह की जीवन प्रार्थना की स्वभाव से या प्रार्थना करने वालों सेवा से भरा हुआ है ना। उसके संबंध में जब आप देखो, यीशु मसीह इतनी वेदना में है, कोई उसको वर्णन नहीं कर सकता। यीशु मसीह की क्रूस की अवस्था शब्दों में वर्णन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूली पर चढ़ाया जाने के बाद लोग वहां से गालियां बकते हैं, शाप देते हैं, कई कुछ बुरी बातें बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह की मुंह से कुछ भी नहीं निकला, केवल एक प्रार्थना निकला है ना। उसका 23 लूक 23:34। तब ईश्वर ने कहा, हाँ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ,
इनकी नासमझ को क्षमा कर। मनुष्य की दृष्टि में नासमझ नहीं है, परंतु प्रभु की दृष्टि में वे लोग नासमझ हैं। प्रभु इतना प्यार कर रहा है, यीशु मसीह को वेदना देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, अपमान करने के लिए, उसकी मौत को देख के आनंदित होने के लिए इकट्ठा हुआ लोगों को देख के बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे नहीं मालूम नहीं। वो प्रभु यीशु आज भी पिता की उपस्थिति में मध्यस्थी कर रहा है ना। रोम 8:34 में ये बात बोलता है, प्रभु यीशु आज भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। लेकिन हम शिष्यों के चरित्र में अगर देखता है, वो अधिकतर समय प्रार्थना में सोने वाला लोग है ना। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय 38 से 40 तक पढ़िए। मत्ती 26 38 से 40। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? देखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। इसका मतलब उनको चेतावनियां दे रहा है, बहुत बड़ा परीक्षा आने वाला है। उस परीक्षा में टिका रहने के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना के बिना तुम वो परीक्षा को पार नहीं कर सकता। ये बात यीशु मसीह जानते थे, इसलिए चेलों को समझा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था, है ना। आप उसका 42 और 43 पढ़िए, 42-43। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तो यीशु मसीह अपनी प्रार्थना स्वभाव नहीं छोड़ा, लेकिन चेले लोग प्रार्थना में विजय नहीं हो पाया। यहां पर आज प्रभु हमें क्या समझाता है? हमारा स्वर्गीय पिता हमें ये बात समझाता है, जो प्रार्थना करता है वही प्रतिकूल में टिका रहेगा, प्रतिकूल पर विजय पाएगा, और जो प्रतिकूल में पड़ते हैं उन्हें मदद कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? जो सही प्रार्थना जीवन बिताता है वही प्रतिकूल में बना रहेगा और प्रतिकूल को ऊपर वो विजय पाएगा। और जो प्रतिकूल में पड़े हैं, जो लोग ऐसा प्रतिकूल में पड़े रहते हैं, उनको वही व्यक्ति सहायता कर सकता है जो प्रार्थना में निपुण है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो डर और बहुत ना जरूरत ऐसा चिंताओं का गुलाम हो जाएंगे। मतलब व्यर्थ चिंता, डर की और व्यर्थ चिंता का गुलाम हो जाएंगे। आज मंडली जीवन में अनेक भाई बहन बहुत जल्दी डरता है, कुछ भी बातों से उनको डर लगता है और व्यर्थ चिंता उनका दिमाग को घेर लेते हैं। वो चिंता के कारण वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, जिससे सिरदर्द होता है या मानसिक तनाव होता है, थक जाता है और उनको अपनी पारिवारिक जीवन में खुशी नहीं होता है और एक अच्छी आत्मिक अवस्था में ना होने के कारण उनकी चेहरा हमेशा उदास रहेगा। उसका कारण क्या है? वे डर व्यर्थ चिंता का अधीन है। इसलिए परंतु हम क्या समझना चाहिए? इन परिस्थितियों में भी प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम व्यर्थ चिंता कर रहा है, तुम डरते हुए तुम जो मैं बोलता हूं उसके अनुसार नहीं जी रहे, ऐसा आपको ना डांटता है। वो वहां पर भी आपको स्वांदन देकर के दृढ़ करने के लिए परिश्रम करता है। प्रभु हमेशा
आपको साथ देने के लिए तैयार है। ये बात आप आत्मा में समझना ना। उसके लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, वही मत्ती उसकी 14 अध्याय उसका 26 वचन। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। हाँ, अभी एक तो आंधी तूफान चल रहा है, लहर के कारण नाव बैलेंस में नहीं। इन लोग चिंता से और डर से, मौत की डर से भरा हुआ है। उस समय देखते समय पर अभी उनको मदद करने के लिए आए वो प्रभु यीशु मसीह को और देख के वो क्या बोलता है, ये भूत है। उसकी नजरों में, उन लोगों की नजरों में भूत नजर आ रहा है। यीशु मसीह जी उठने के बाद ये लोग ऐसे ही समझते थे और यीशु मसीह उनकी शंका दूर किया, है ना। आप जब ये संभव लूक की शुभवर्तमान में आइए, वहां पर यीशु मसीह उनका संशय दूर करते हुए आपको दिखाई देगा। आप उसका 24 अध्याय उसका 36 से पढ़िए। वे ये बातें कर ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, ये सब मुझ में देखते हो। आमीन। मतलब उनको बोलता है ये भूत उसको क्या नहीं होता, हड्डी और मांस नहीं होता है, जैसे तुम मुझको देखता है ना। अभी इन लोग क्या है, जैसे अगर एक कहावत कहता है, जिस पर बिजली पड़ा उसको अगर सर्प काटा तो क्या हाल होगा, है ना। जिन पर बिजली गिरा उनको अगर सर्प काटा तो उसकी अवस्था बुरा हो जाएगा और डर जाएंगे। तो एक तो प्रतिकूल में, ऊपर से उन लोग देखता है कि भूत उनसे लड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन प्रभु उनको सांत्वना देते करता है, डर मत। क्या बोलता है, मत डर, है ना। 27 वचन में हम देखता है प्रभु यीशु कहता है, मत डर, मैं हूं। देखो, हमेशा प्रभु क्या करता है, हमें हिम्मत देने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए, हमें आशा देने के लिए प्रभु कोशिश करता है। प्रभु शैतान ऐसा नहीं, शैतान आप हमेशा आपको परेशान करने के लिए, डर पैदा करने के लिए, चिंता में, संशय में, ये सब लाने के लिए उसकी युक्ति हमेशा चलता रहता है। इसलिए उसकी युक्तियों में नहीं जाना, प्रभु के शब्द को पहचानना, है ना। अभी यहां पर इतना समय है, आंधी तूफान से डरने वाला पत्रोस प्रभु को पहचान लिया, प्रभु पर उस पर विश्वास भी आ गया, तो वो बोलता है, मुझे इस प्रतिकूलों को ऊपर से चलने का है, और चला भी उसने। है वो जिस प्रतिकूल को डरता था, जिस विरोधों को देख करके उसकी मन में डर पैदा हो गई, मौत नजर आ रहा था, उसके ऊपर से प्रभु के शब्द के अनुसार उसी प्रतिकूल के ऊपर से जैसे प्रभु चला वैसा वो भी चला। प्रभु कैसे चलाता है आपको समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पर आप आश्रय करता है, प्रभु के आप पूर्ण विश्वास में हैं, तो आपके अंदर डर आने नहीं देगा, वो संशय आने नहीं देगा, अविश्वास को निर्माण होने नहीं देगा। लेकिन हम देखता है कि आप उसका 28 और 29 वचन पढ़िए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आगे, पर हवा को देखकर डर गया। मनुष्य की दुर्बलता यहीं पर है, वो कितना भी विश्वास में निपुण है तो भी जाने अनजाने में उसके अंदर ये डर पैदा होता है। ये एक प्रॉब्लम पर हमको विजय पाना है ना। ये तीमुथियुस को
पौल समझाते समय पर पौल बोला तू डरना नहीं, तुम्हें मिला हुआ आत्मा वो धैर्य की आत्मा है ना। दूसरा तिमोथी उसकी पहला अध्याय उसका 7 वचन में कहता है डर की नहीं, धैर्य की आत्मा प्रभु ने आपको दिया है। तो ये डर आपके अंदर, ये आपका पुराना मनुष्यत्व से निर्माण होने वाला एक कार्य है ना। अभी उसको देख करके इतनी धैर्य से चलने वाला पत्रोस थोड़ी देर में उसकी स्थिरता नष्ट हो गया है। वो फिर से उसकी दृष्टि प्रभु से हट करके वो तूफान की ओर लेके गया शैतान ने, वो डर गया और डूब गया है ना। लेकिन पत्रोस योग्य कार्य की, उसको तैरना आता है, वो मछुआरा है, लेकिन उसने तैरने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया? प्रार्थना की। बहुत से बार कुछ प्रतिकूल, कुछ परेशानी मसीह जीवन में, हमारे जीवन में हो जाता है, तो हम अपना कोशिश से उस पर बाहर आने की कोशिश मत करना, तुरंत प्रार्थना में बैठना। उसने प्रभु की ओर देख करके प्रभु मुझे बचा लो बोला। उसको तैरना आता है, वो मछुआरा है, लेकिन वो अपनी तैरने की काबिलियत पर आश्रय नहीं किया। उसने प्रभु को बोला प्रभु मुझे बचा लो, और प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रभु ये नहीं बोलता मैं तुझे बचाऊंगा नहीं, है ना। उसका 30-31 वचन पढ़िए। पर हवा को देखकर डर गया, हाँ। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। ईश्वर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, हाँ। और उससे कहा, देख, मतलब उसको थाम लिया, डूबने नहीं दिया। एक बात आप आज आत्मा में पूर्ण भरोसा रखना, मसीह जीवन में आया हुआ आप यीशु मसीह की जीवन और आत्मा से आप मुद्रित है, तो किसी भी कष्ट में, दुख में, दुर्द में, प्रतिकूलों में आपको डूबने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन इतना है, हम प्रभु को बोलना है प्रभु मुझे बचा लो, यहां पर मेरे से गलती हो गया, यहां पर मैं। फिर प्रभु क्या करता है? प्रभु उसका डूबने के कारण समझा रहा है ना। आगे बढ़िए। हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? देखा, हे अल्पविश्वासी, मतलब तेरे अंदर विश्वास पूर्ण नहीं, जिस कारण तू संशय कर रहा है ना। हमारा ये अधूरा विश्वास, जिसको अल्प विश्वास कहता, नहीं तो अविश्वास कहता है, हमारे अंदर सर्वदा डाउट, संशय निर्माण करता है। ये डाउट हमें थकाते हैं ना। मसीह जीवन में आपको डुबा देगा, आपका थकावट। अनेक क्रिस्ती लोग इस परिस्थिति में डूब गया है। उसका कारण क्या है? वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पाया। वो अपनी तजुर्बा में या अपनी बुद्धि में, या मनुष्य इनकी ओर देख करके अपनी जीवन में बचाव का उपाय की। ऐसा नहीं। अगर आप मसीह जीवन में चलते समय पर आपको कोई ऐसा परिस्थिति निर्माण होता जैसे पत्रोस को हुआ, तो आप प्रभु की ओर आश्रय करना। प्रभु जानता है, नहूम भविष्यवक्ता उसकी पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है, प्रभु पर कौन आश्रय करता है प्रभु ने जानता है, बोलता है। आपका आश्रय किधर है ऐसा परिस्थितियों में? प्रभु जानता है। तो ऐसी परिस्थिति आपकी जीवन में निर्माण होता है। मसीह जीवन में आप आशा और धैर्य को ना छोड़ते हुए, जिसने आपको बुला के अलग किया उसकी ओर ध्यान से देखो और उससे विनती कर, वो तुझे सहारा देगा, वो तेरा सहायक बन जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में ऐसे ही किया। अभी यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य बन के धरती पे आया। उनको एक बहुत बड़ा प्रतिकूल को पार होना है, क्रूस की उस बलिदान। उस समय यीशु मसीह ने क्या किया? जिसने उसको ये सेवा के लिए भेजा उस पर आश्रय किया, है ना। लूक 22 अध्याय 41 से 45 तक पढ़िए।
और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हाँ। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें आमीन। इसका मतलब आप ये देखना है, यीशु मसीह प्रार्थना किया और प्रार्थना में उसको उत्तर मिला, स्वर्गदूत आया, उन्हें बलवंत किया, तो यीशु मसीह प्रार्थना छोड़ा नहीं, और अधिक प्रार्थना करने लगा। और वो जो बल जो स्वर्ग से उसको मिला, उसके द्वारा उसने क्रूस पर विजय पाया। क्योंकि यीशु मसीह जानता था स्वर्गीय बल के बिना मैं ये बलिदान पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने प्रार्थना की। और प्रभु आके उनको सिखाता है ना। वो 45 वचन जो आप पढ़ रहा था वो पढ़ करके आगे पढ़िए 46 तक। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्या सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। आमीन। यीशु मसीह सिखा रहे, शिष्यों को बता रहे, देखो तुम्हें प्रार्थना का बहुत जरूरी है, इसके बिना ये परीक्षा से तो बचने वाला नहीं, इसलिए तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए, आपकी प्रार्थना जीवन को कमजोर करने वाला कुछ दुर्बलता, कुछ बीमारियां आपके जीवन में है, जो आप उसको सरल रीति में लेता है। नहीं, वो क्या है वो बीमारी? लूक 21 अध्याय 34 वचन पढ़ना, वहां पर 3 बीमारी प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाता है। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, ये 3 बातों से आत्मिक व्यक्ति सुस्त हो जाता है। अधिक भोजन, है ना, मदिरा पीने का, और दुनिया की चिंता, ये दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, आगे क्या करने का है। और ये मदिरा बोली तो ये दुनिया के कोई भी आनंद वो सब मदिरा में आ जाता है। और कई लोगों को भोजन की अधिक प्रिय रहता है ना। आपको मालूम है, मरियम वचन सुन रहा था, मार्था भोजन के पीछे था। यीशु मसीह प्रशंसा मरियम को किया, मार्था को नहीं किया। मार्था, हे मार्था, तुम बहुत चिंता करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मरियम की कामों को प्रभु ने प्रशंसा की, मरियम की चुनौती को प्रभु ने प्रशंसा की ना। तो आप अगर किसी भी बोझ से दब जाता है, आप प्रार्थना नहीं कर सकता है, आप कहीं बैठ करके लेट जाएगा या कहीं चिंता में फंस जाएंगे। इस पर हमको विजय पाना है, उसके लिए स्वर्गीय प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दान दिया है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रार्थना करना है। अर्थात आप प्रार्थना करते समय आत्मा में है कि नहीं, इस बात को परखना। शरीर में प्रार्थना करता है, आप थोड़ी देर करेंगे लेकिन आपकी प्रार्थना बंद हो जाएगी। लेकिन आत्मा उल्सुके बोलता है, वो प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, वचन बोलने में, हर कार्य में, प्रभु के हर कार्य में ये आत्मा उल्साही है ना। आप रोम 8 अध्याय उसकी 26-27 वचन पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आही भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा का बिना नहीं हो सकता है। आप बुद्धि से प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो प्रार्थना जो स्वर्ग के लिए प्रश्नदायक होना है तो आपको आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पौल
इफिसियों मंडली को लिखा हुआ पत्रिका में ऐसा बोला है, इफिसियन 6:18 पढ़िए। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसे में झांकते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। तो आप थोड़ा तैयारी करना प्रार्थना करने से पहले, आत्मा में उत्साही होकर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु का स्तुति करना और अपनी जीवन को थोड़ा जांचना परखना और थोड़ा आत्मा में उत्साही होकर के आप जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु में समर्पित होकर के आप बोलेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता कर, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। कैसा आपको प्रार्थना करने का है? जब आप आत्मा में होकर के प्रार्थना करेगा और वो स्वर्ग को हिला देगा, स्वर्ग को हिला देगा। अभी बार्तिलोमाई प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह की पैरों को बांध लिया। प्रार्थना, यीशु मसीह आगे नहीं जा पा रहे, रुक गया। अभी आप बताओ प्रार्थना का शक्ति कितना बड़ा है। अभी मूसा प्रार्थना की, परमेश्वर बोलता मूसा को तुम मुझे छोड़ दे, तो आप बताओ कौन ताकतवर है? मूसा ताकतवर है या परमेश्वर? समस्त सृष्टि का सृष्टिकर्ता बोलता है, मूसा तुम मुझे छोड़ दे। प्रार्थना से मूसा परमेश्वर को रोक दिया। प्रार्थना में बहुत शक्ति है प्रियो। बार्तिलोमाई की प्रार्थना के कारण प्रभु यीशु मसीह आगे नहीं जा पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में यह बात हम समझना चाहिए। प्रभु का हाथ को चला दिया। प्रेज़ गॉड। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रोया हुआ पतरोस अकेला नहीं, प्रभु के साथ नाव में आया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? उसका 32 वचन क्या बोलता है? मत्ती 14:32। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा थम गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब पतरोस नाव से उतर करके पानी में चला, डूबा, लेकिन वापस जब नाव में आया तो पतरोस के साथ प्रभु भी है। प्रार्थना करने वालों के साथ प्रभु रहता है। बर्तिलोमाई प्रार्थना की, प्रभु यीशु पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? बोलता है प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए। प्रभु ने उनको दृष्टि दी। उसके बाद हम क्या देखता है? बर्तिलोमाई फिर भीख मांगने के लिए गया नहीं। किधर गया? यीशु मसीह के साथ चला। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मतलब सही जो प्रार्थना जीवन जो बिताता है वही प्रभु के साथ चल सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम क्या देखता है? उसके 33 वचन में, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो सब ने उसको क्या किया? दंडवत किया, धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, आराधना की। आज का संभव क्या मालूम है? कोई भी बात के लिए छुटकारा मिलने के बाद फिर जिनको छुटकारा मिला वो बहुत जल्दी प्रभु को भूल जाता है। एक बार क्या हो गया? एक व्यक्ति नदी में गिर गया। नदी में गिर गया तो सब लोग उसको बचाने के लिए उपाय बता रहा था, तैरो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब बोल रहा था, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भी उस नदी में नहीं उतरा। उस समय उधर एक व्यक्ति आया, उसने नदी में कूदा और उस आदमी को बचाया और ऊपर लेके आया। ऊपर लेके आने के बाद लोग क्या कर दिया? वो आदमी को उसकी पेट से पानी निकाल रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ करके एम्बुलेंस बुलाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, सब किया, लेकिन जिसने बचाया उसको एक थैंक यू तक नहीं बोला। अबे आप सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज
बहुत से कार्य में प्रभु हमको सहायता करता है, छुटकारा देता है, मदद करता है, बहुत से भलाइयों से प्रभु हमको भर देते हैं, लेकिन हम धन्यवाद का वेट चढ़ाता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा कमजोरी है, गुनाह है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो 10 कोड़ी की तरह हम नहीं होना। 10 कोड़ी में से एक जो लौट आया उसकी तरह होना है ना। लोग उसकी 17 अध्याय 11 से 18 तक जब हम पढ़ता है, 10 कोड़ियों ने चिल्लाया हमें चंगा कर। प्रभु ने उनको चंगा ही दिया ना। 10 को 10 चंगा हो गया जाते जाते, लेकिन एक लौट आया बोलता है ना। तो प्रभु क्या बोलता है उधर, उसका 17-18 पढ़िए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला? आमीन। ये परदेशी को छोड़ करके और कोई नहीं निकला। मतलब अभी 10 में से एक आया तो 100 में से कितने लोग आता है? 10 लोग। 1000 में से कितना आता है? 100 लोग। 1 लाख में से 1000। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिसाब है ना। इस्राएल भी ऐसा ही है ना। भजन 106 का 13। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गया। उनकी जीवन में क्या किया परमेश्वर ने, कितनी चमत्कार करके उनको मिस्रैम से निकाला था, कैसे कैसे उनको लिया करके लाल सागर पार करा करके लेके आया, मरुभूमि में कैसे पालन पोषण किया, है ना। उसका 22 वचन 106 का 22। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। सब भूल गए वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलती हम ना करें। आपकी जीवन में प्रभु हर दिन कोई ना कोई भला काम करता कि नहीं करता? ऐसे कोई दिन नहीं जो प्रभु आपके लिए भलाई ना करता हो। भूल नहीं जाना चाहिए। अच्छा आरोग्य दिया, अच्छा निद्रा दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छा वस्त्र दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये सब याद करके प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा इस्राएल ने जो गलती की या उन 9 कोड़ियों ने जो गलती की, ऐसा गलतियां हम नहीं करना चाहिए। प्रभु आज भी आपके लिए बहुत चिंता करता है। वो आपके लिए चिंता करता है। उसकी चिंता पूरा आपके लिए। आप कोई चिंता मत करो। हाँ, पतरस क्या बोलता है? पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। आमीन। उसकी ध्यान तुम पर है। आप फालतू इधर उधर ध्यान मत करो। आप प्रभु की वचनों को, उपदेशों को, उसने जो हमको रास्ता दिखाता, उस राहों में स्थिरता से चलता रहो, है ना। भजन 40 का 5 में क्या लिखा है? उसको तुम्हारी चिंता है। वहां पर भी ये बोलता है। वो वर्णन करना मुश्किल है। भजन सिंह गीता लिखने वाला बोलता है मैं वो वर्णन करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पाता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बोलता है? मैं वो वर्णन करना चाहता हूं बट नॉट पॉसिबल। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। शत्रु आपके विरुद्ध में कई जाल, कई धोखा, कई गड्ढा तैयार करता है कैसे आपको गिराने का। लेकिन आप प्रभु में आश्रय किया हुआ है तो कभी आपको गिरा नहीं सकता, है ना। आपको मालूम है भजन 118 13 से 15 बहुत सुंदर वचन है, पढ़िए। तूने तो मुझे धक्का दिया गिराने के लिए, परंतु मेरा परमेश्वर ने संभाला है। मेरा परमेश्वर का दाहिने हाथ मेरे लिए क्या करता है? पराक्रम की कार्य करता है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात बड़ा काम करता है। मुझे संभालने वाला परमेश्वर का हाथ बहुत पराक्रमी हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना दूसरा थिस्सलुनी 3:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें दुष्ट से बचा लेगा। तो हम चंचल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हृदय प्रभु में स्थिर करना। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है।
हृदय चंचल नहीं होना। याकूब 5:8, फिलिपियन 4:1 वचन में कहता है तुम्हारा हृदय चंचल नहीं होना। ऐसा कोई चंचलपन, ऐसे कोई अस्वस्थता आपको बेचैन कर रहा है तो प्रभु को बस में प्रार्थना करना, प्रभु मेरा हृदय चंचल हो रहा है, मुझे दृढ़ कर, मेरे मन को दृढ़ कर, ऐसा प्रार्थना करना है। और तेरी दृष्टि उस सहाय की ओर जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, इब्री उसकी 12:2 और 3 वचन में लिखा है प्रभु को ध्यान कर, तुम हिम्मत ना हारने के लिए, कष्टों में तेरा धैर्य नष्ट ना होने के लिए प्रभु की ओर दृष्टि कर, ऐसा बोलता है। जैसे आपको मालूम है भजन 121 हम हमेशा पढ़ता है 1 से 8, है ना, भजन संगीता 91 14-15 वचन आपके लिए सुपरिचित वचन है। आप इस वचनों को थोड़ा पढ़ के देख, आपकी जीवन में आप हर दिन कोई न कोई कष्ट आपको होगा, कोई न कोई परिस्थिति आपकी विरुद्ध में आ सकता है, लेकिन वही छुटकारा होगा, वही आपको विजयी भी होगा। आपको यह अनुभव से प्रभु चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, प्रभु आपको लक्ष्य में पहुंचा देगा। उसने बुलाया है तो लक्ष्य की ओर बुलाया है और वो पहुंचाने वाला है। मूसा ने कहा विश्वास से, आज तो मिस्रियों को तो देखता ना, तुम नहीं देखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तेरे, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह कहता है तेरे घर के विरुद्ध में 3 बात आने वाला है। क्या? 3 बात आएगा। क्या क्या आएगा? बारिश, तूफान, बाढ़। ये तीनों निरंतर आकर के टकराएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, बोला है। क्यों? प्रभु तुम्हारा बल है, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, गिरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। विश्वास है? विश्वास है? तो ये तीनों से हमको डरने की जरूरत है? ये तीनों है, जब तक हम दुनिया में तीनों चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, मत्ती 7:24-25 आपको याद है। ये 3 बात लगातार आपको चलता रहेगी। जो गिरते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। वो आपका सहायक, आपकी सहारा, आपका मददगार प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप बोलना मैं किससे डरूं, है ना। इब्रानियों 13:5 में क्या लिखा है? उसने मुझे कहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। फिर आगे क्या बोलता है? इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम डरते डरते कहते हैं, डरपोक होके कहते हैं। ऐसा बोला? क्या बोलता है? निर्डर। प्रभु यीशु ने क्या किया? डर निकाल दिया। निर्डर होके कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है। आमीन। हाँ, मैं न डरूंगा। हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास है कि नहीं? आमीन। प्रभु बोलता है मैं निर्डर होके कहता हूं। मतलब प्रभु का लोग कहता है, प्रभु का वचन सुन करके प्रभु हिम्मत देने वाला, प्रभु से धैर्य पाए वो लोग कहता है मैं निर्डर होके कहता हूं प्रभु मेरा सहायक है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको किसी बात की डर है, आप किसी बात की बात सोचते सोचते परेशान है, प्रभु बोलता मैं वो जानता हूं, तुम मेरा है, तुझको मैंने खरीद लिया है, तुम मेरा है, मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छीन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चिंता छोड़ दो और प्रभु पत्रोस की तरह क्या करना? प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बचा लो। कोई भी विषय आता है, डर आता है तो बोलना ये डर से प्रभु मुझे बचा लो, तुरंत प्रभु कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन हमको कहता है कष्टों में प्रभु दूर है। क्या है? अति सहज है, बिल्कुल निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हम में है और हम प्रभु में है।
इसलिए हर परिस्थितियों में वो हमको चलने के लिए हमारा सहायक है। हमें ये दुनिया में कई क्लेश रहेगा, दुख रहेगा, दर्द रहेगा, कई परिस्थितियों से हमको गुजरना होगा, लेकिन प्रभु हमारा सहायक है। इसलिए निराश नहीं होना, आशा के साथ, धैर्य के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पौल कहता है तू क्रिस्ती है ना। पौल कहता है थिस्सलुनीके मंडली को बोलता है तुम क्रिश्चियन है क्या। अगर क्रिश्चियन है तो क्या बोलता है, वो कहता है कि पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16 से 19 तक। सदा आनंदित रहो, हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को न बुझाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर क्या करना, निरंतर क्या करना है, निरंतर क्या करना। उससे पहले क्या बोला, हाँ कैसे प्रार्थना करना, आनंद से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमारा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आंसू बहा के प्रार्थना करते हुए अलग विषय है, लेकिन हमारा आनंद कभी बुझना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।